हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन पॉइंट 02 में। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी 2025 के लिए हम एसएससी जीडी 2022 और 23 और 24 के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की वीडियो लेकर आए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और दोस्तों, आप एसएससी जीडी 2025 के लिए एसएससी के प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चनों को पढ़िए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम टीसीएस ही कराएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना। और दोस्तों, वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ इनकी व्याख्या भी लेकर आए हैं, तो उससे दोस्तों आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था। दोस्तों, कर्जन ने बंगाल का विभाजन सन 1905 में किया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके महत्वपूर्ण की पॉइंट्स। देखिए दोस्तों, लॉर्ड कर्जन था वो वायसराय था 1899 से 1905 तक। ठीक है। और दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 का उन्होंने बंगाल प्रांत का विभाजन कर दिया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर हैं 2022, 23 और 24 के, तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सॉल्यूशन पॉइंट 02 बायो में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में, ये कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेरे लिए जाने पर खुद को गोली मार ली थी। तो दोस्तों, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे, उनको इलाहाबाद पुलिस ने जब घेर लिया था तो उन्होंने अपने स्वयं के गोली मार ली थी। और दोस्तों इसके महत्वपूर्ण की पॉइंट्स देखिए। इलाहाबाद में पुलिस द्वारा घेर जाने पर चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली थी। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक सहयोगी ने उन्हें धोखा दिया। ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया था, तब स्वयं को उन्होंने अपने गोली मार ली थी। दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो सहकारी समितियों का प्रचार का संबंध किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों उसका आंसर होगा 43B। दोस्तों 43B यह कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, आपको कमेंट करके बताना है। अब देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट्स, देखिए आर्टिकल 43B के अंतर्गत जोड़ा गया है। और दोस्तों आर्टिकल 43B किस भाग के अंतर्गत आता है, भाग 4 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। ठीक है। 2011 में 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया था। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए दोस्तों, सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया आर्टिकल 19 में। ठीक है। और इन्हीं सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में शामिल किया गया है अनुच्छेद 43B के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपको जो ये व्याख्या है इसको आप पीडीएफ के द्वारा पढ़ लीजिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक के अंदर स्थित है। देखिए दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। कब हुई थी, 1974 में। कर्नाटक के अन्य राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से है, एक तो अंसी राष्ट्रीय उद्यान, एक बन्नेरघट्टा, और दोस्तों एक तीसरा नंबर का और है कुदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों ये 5 आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखने हैं। देखिए दोस्तों, अन्य राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानेंगे, भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु के, किस राज्य के, तमिलनाडु के मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु का, गिडी इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी समुद्र राष्ट्रीय उद्यान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है उड़ीसा का दोस्तों सिमलीपाल और भितरकनिका। यह सिमलीपाल बहुत बार एसएससी ने पूछा है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय और कांगेर घाटी। तो दोस्तों कांगेर घाटी बार बार पूछा गया है आपको यह भी, और गुरु घासीदास भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी है। तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात के अंतर स्थित है। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसकी महत्वपूर्ण कीज, भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह नर्मदा घाटी केवड़िया कॉलोनी गुजरात में स्थित है।
इसे भारतीय मूर्तिकार राम वी सुतार के द्वारा डिजाइन किया गया था। ये दोस्तों जितने पॉइंट हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, यह लॉसन एंड ड्रूप्रो द्वारा निर्मित की है। यह साधु बेटन नामक नदी द्वीप पर स्थित है और 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के क्या थे, प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। और दोस्तों अक्सर दोस्तों इनको क्या कहा जाता है, दोस्तों बिस्मार्क कहा जाता है और लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पहले गृह मंत्री के रूप में इन्होंने अपनी सेवा दी थी और 1931 में कराची अधिवेशन के दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखने हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट नीचे देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखिए दोस्तों। M.K. गांधी, महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं और 1993 में कानून वकालत की प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ पर गए थे दोस्तों, 1893 में कहाँ पर गए थे, दक्षिण अफ्रीका। 1924 का जो बेलग्राम अधिवेशन था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसने की, महात्मा गांधी ने की थी। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों विनोबा भावे। ये M.K. गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहे जाते हैं, इन्हें अक्सर आचार्य कहा जाता है। ये भूदान आंदोलन के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही कौन थे दोस्तों, विनोबा भावे। देखिए दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता और स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री 1956 में बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन जो SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की वीडियो देखनी है तो हमें आपको कैसी लगी हमें आप कमेंट करके बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो और ज़्यादा क्वेश्चनों की लेके आएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम solution.02 को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों अब आपको वीडियो डेली ही मिलेगी SSC GD और UP पुलिस के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइबर करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।